हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान, ज्यूनर और हॉल ऑफ सोल के बंदे हुनया के बीच एक काफी खतरनाक फाइट, जहां फाइट के बीच ज्यूनर को हुनया कैद कर लेगा। और मजे की बात तो ये है कि उस समय जियाओयान कल्टीवेशन कर रहा होगा, तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे जियाओयान ज्यूनर को बचाएगा। इसका पता तो एपिसोड में ही चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान गु याओ से फाइट में जीत चुका था, जिसके बाद सभी लोग ज्यूनर के लेवल 10 के लेजेंडरी ब्लड लाइन को अचीव करने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे थे, जहां जियाओयान अकेले में बैठ के सोच रहा था कि वो ज्यूनर के लायक है या नहीं। और तभी वहाँ पर ज्यूनर के फादर गु युआन आ गए थे, जिससे जियाओयान और उनके बीच काफी सारी बातें होती हैं, जहाँ ज्यूनर के फादर गु युआन जियाओयान को उसके एंसेस्टर के सोल को हेवनली टॉम में होने के बारे में बताते हैं। और फिर उन्होंने जियाओयान को एक टोकन भी दिया था, जिसकी हेल्प से जियाओयान उस हेवनली टॉम के अंदर जा सकता था। इसके बाद जियाओयान और एंशिएंट क्लैन के सभी लोग एक जगह पर आ गए थे, जहाँ से हेवनली टॉम के अंदर जाने के लिए पोर्टल ओपन होने वाला था। तभी वहाँ पर एल्डर टोंगजुआन भी आ गए थे, जहाँ उन्होंने हेवनली टॉम में मौजूद खतरों के बारे में सबको बता दिया था। इसके बाद हेवनली टॉम में एंटर करने का पोर्टल भी ओपन हो गया था, जहाँ जाने के लिए जियाओयान और ज्यूनर दोनों लोग ही पूरी तरह से तैयार थे। अब आगे एपिसोड नंबर 158 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह हेवनली टॉम के अंदर आ चुका था, लेकिन वह ज्यूनर से अलग हो गया था। तो जियाओयान उसको वहां पर ढूंढने लगता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? हम दोनों तो साथ में हेवनली टॉम के अंदर एंटर किए थे, फिर भी हम दोनों अलग कैसे हो गए? ऊपर से यहाँ पर मौजूद फॉग की वजह से मुझे आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कब किस तरफ से खतरा आ जाए। और तभी हम देखते हैं जियाओयान पर एक सोल ने अटैक कर दिया था, जिसको जियाओयान साइड होकर बचने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा था। तो फिर जियाओयान अपने ओक्टेन पंच से उस सोल के ऊपर अटैक कर देता है, जहां 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से वो सोल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जियाओयान यह देखकर सरप्राइज हो गया था कि वो सोल दाओजून के 3 स्टार पर होता है, और इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ समझ पाता, उसके ऊपर और भी बहुत सारे सोल्स ने अटैक कर दिया था। तभी वहाँ पर एक आवाज आता है, जियाओयान आप अपनी जगह से मत मूव होना। इसके बाद वहाँ पर काफी सारे अटैक्स आकर उन सोल्स को लगते हैं, जिससे वह सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पर ज्यूनर आ चुकी थी, और ज्यूनर ने ही अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उन सभी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर जियाओयान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जियाओयान ज्यूनर को गले से लगा लेता है और बोलता है, लगा कि फिर से मुझको तुम्हें ढूंढने में सालों का टाइम लगेगा, तुम फिर दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जहाँ जियाओयान को ज्यूनर को गले लगाने की वजह से उसका फेस लाल हो गया था, और वह बोलती है, ठीक है ठीक है। इसके बाद ज्यूनर जियाओयान को बताती है, ये जो हेवनली टॉम है यह 3 लेवल में डिवाइडेड है, और अभी के लिए हम फर्स्ट लेवल पर हैं, और यहाँ पर मौजूद सोल जिनको अभी अभी हमने किल किया, तुम सभी का लेवल दाओजून के 3 स्टार तक होगा, और वह ऐसे ही किसी पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे एडवांटेज की बात यहाँ पर मौजूद फॉग है, जिसके अंदर वह सभी छुप कर अटैक करते हैं। पहली बार देखने में यह सभी बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन इनको हैंडल करना और भी ज्यादा आसान होता है। इसके बाद ज्यूनर जियाओयान को उन सोल्स के अंदर से मिली हुई एनर्जी कोर को उसको दिखाने के लिए बोलती है। इनको एनर्जी कोर कहा जाता है, जो यहाँ पर सभी सोल के अंदर मौजूद है। ये एनर्जी कोर अपने अंदर सबसे ज्यादा प्योर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और इसको एब्जॉर्ब करना एक किसी पिल को एब्जॉर्ब करने से ज्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने से आप अपने लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। तो जियाओयान उस एनर्जी कोर को ज्यूनर से लेकर खा लेता है और बोलता है, भले ही इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो, इसके अंदर मौजूद एनर्जी डायरेक्ट बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके लिए इसको रिफाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो ज्यूनर जियाओयान को उस एनर्जी कोर को इस तरह से खाते हुए देख बोलती है, मुझे पहले जियाओयान को सही तरीका बताना होगा इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आखिर इसको इस तरह से थोड़ी ना कंज्यूम किया जा सकता है। और फिर जियाओयान बोलता है, अगर फर्स्ट लेवल पर एनर्जी कोर इतना ज्यादा प्योर है, तो सेकंड और थर्ड लेवल पर तो यह और भी ज्यादा प्योर होगा। जिसको सुनकर ज्यूनर बोलती है, हाँ बिल्कुल, सेकंड और थर्ड लेवल पर इससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के एनर्जी कोर मौजूद होंगे, पर साथ ही वहाँ पर और भी ज्यादा खतरा भी होगा, क्योंकि सेकंड लेवल पर मौजूद सोल्स का लेवल कम से कम दाओजून के 8 स्टार पर होगा, और वह सभी अपनी टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हैं। और रही बात थर्ड लेवल की, तो वहाँ पर दाओजून के पीक लेवल के सोल्स मौजूद होंगे, जो खुद से सोच भी सकते हैं, साथ ही अपने टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। और जियाओयान आपके एंसेस्टर का टॉम यानी कि कब्र हेवनली टॉम में थर्ड लेवल के बीच में मौजूद है। तो जियाओयान बोलता है, अभी के लिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अचानक से मेरे एंसेस्टर
जियाओ जुआन को क्या हुआ, आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई और रातों रात मेरे जियाओ क्लैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें छुपकर रहना पड़ा और पूरे क्लैन की ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गई। इसके साथ ही मुझे एंशिएंट तोशी जेड क्या है और हॉल ऑफ सोल का मेरे जियाओ क्लैन के साथ क्या हुआ कि हॉल ऑफ सोल मेरे जियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मुझे इन सभी सवालों का जवाब केवल एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम में ही मिल सकता है। तो ज्यूनर बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी। और फिर हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ यान ने काफी सारे सोल को डिस्ट्रॉय किया था और उनके अंदर मौजूद एनर्जी कोर को इकट्ठा किया था, जहाँ जियाओ यान के पास टोटल 7 एनर्जी कोर होते हैं। और फिर जियाओ यान बोलता है, 4 महीने के अंदर इतने सारे एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बस अब दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने से एक कदम दूर हूँ। जहाँ तभी वह दोनों हेवनली टॉम के 2nd लेवल पर पहुँचने वाले एंट्रेंस गेट के पास आ चुके थे, जिसको देखकर ज्यूनर बोलती है, इस बैरियर के दूसरी तरफ जाने के बाद हम हेवनली टॉम के 2nd लेवल पर पहुँच जाएंगे, जो कि 1st लेवल से काफी खतरनाक है। इसीलिए 2nd लेवल में जियाओ यान आपको दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद ज्यूनर ने इन 4 एनर्जी कोर को जमा किया था। ज्यूनर उन सभी को जियाओ यान को दे देती है। तो जियाओ यान बोलता है, आखिर तुम मुझे इसे क्यों दे रही हो, इसको तुमने बहुत मेहनत करके जमा किया है। तो ज्यूनर बोलती है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, मैं बाद में और भी बहुत सारे एनर्जी कोर इकट्ठा कर लूंगी। तो फिर जियाओ यान उस एनर्जी कोर को खाते हुए बोलता है, ज्यूनर आखिर तुम मेरे लिए इतना ज्यादा काइंड क्यों हो, मैं कभी भी तुम्हारे विश्वास को मुझ पर से कम नहीं होने दूंगा। जहाँ ज्यूनर जियाओ यान को अभी भी उस एनर्जी कोर को खाते हुए देख बोलती है, मैंने अभी तक जियाओ यान को इसको एब्जॉर्ब करने का सही तरीका नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, कल्टीवेशन के बाद मैं जियाओ यान को एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका बता दूंगी। जहाँ दूसरी तरफ जियाओ यान दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। जहाँ ज्यूनर कुछ दूर से जियाओ यान को देखकर बोलती है, हालांकि एनर्जी कोर को डायरेक्ट खा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर 2nd लेवल पर हमें और भी ज्यादा और पावरफुल एनर्जी कोर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कोर एब्जॉर्ब करने का सही तरीका जानना जरूरी है। और तभी ज्यूनर को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और जब वह पीछे देखती है तो काफी सारे सोल्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ज्यूनर बड़े आराम से अपने फ्लेम का यूज करके एक टेक्निक गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड डांस का यूज करते हुए उन सभी सोल्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी ज्यूनर देखती है एक सोल उससे बचकर जियाओ यान की तरफ चला गया था, जिसे देख ज्यूनर परेशान होने लगती है। और तभी ज्यूनर पर भी एक सोल ने अटैक कर दिया था, जिससे वह बच जाती है और उस सोल पर अटैक कर देती है, पर वह सोल भी ज्यूनर के अटैक को रोक लेता है और हमें पता चलता है ये कोई सोल नहीं था, बल्कि यह तो हॉल ऑफ सोल के वही लोग थे जो ज्यूनर और जियाओ यान को हेवनली टॉम के एंट्रेंस पर मिले थे, जिसको कि अब ज्यूनर ने भी पहचान लिया था। और फिर हम जियाओ यान के पास उन दोनों हॉल ऑफ सोल के बंदों को देखते हैं, जहाँ हुन या बोलता है, गू क्लैन के प्रिंसेस को हुन या और हुन ली ग्रीट करते हैं। तो ज्यूनर गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, जियाओ यान से दूर हो जाओ, अगर तुमने हेवनली टॉम के अंदर मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो गू क्लैन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर हुन ली बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे गू क्लैन से डरते हैं? अब तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि अगर गू क्लैन की प्रिंसेस को कुछ हो गया तो गू क्लैन कैसे रिएक्ट करेगा। जिसको सुनकर ज्यूनर ओपन माउंटिंग सील का यूज करके अटैक कर देती है। तो हुन ली ने भी काफी सारे सोल का यूज करते हुए अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ हम हुन या को देखते हैं, जो जियाओ यान से बोल रहा था, मेरा नाम हुन या है और मैं उसी हॉल ऑफ सोल का डिसेंडेंट हूँ जिसके एंसेस्टर के अटैक के कारण तुम्हारे जियाओ क्लैन के एंसेस्टर की डेथ हुई थी और आज मेरे हाथों से तुम्हारी डेथ होने वाली है। जहाँ जैसे ही ज्यूनर हुन या को जियाओ यान के इतना करीब देखती है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, जियाओ यान को छूने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ ज्यूनर ने इस बार इतना ज्यादा पावरफुल अटैक हुन ली पर किया था कि वह जमीन पर जाकर गिरता है और ज्यूनर काफी तेजी से जियाओ यान की तरफ जाने लगती है, पर तभी हुन ली ज्यूनर को सोल चेन से कैद कर लेता है और बोलता है, तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, पर इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं कि तुम मुझसे बच के जा सको। जिसके बाद हुन ली हुन या से बोलता है, अपने बकवास को बंद करो और जल्दी से उसका खेल खत्म करो, मैं अब इसे ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकता। जैसे ही हुन या इस बात को सुनता है, वह तुरंत जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ज्यूनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं, जहाँ वह अपनी कल्टीवेशन से उठकर तुरंत ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज कर देता है, जिससे बचकर हुन या दूर जाने की कोशिश करता है। तो जियाओ यान उससे बोलता है, तुम काफी स्लो हो, ऑलरेडी तुम मेरे इस अटैक के रेंज के अंदर हो। और उस अटैक को देखकर हुन या की भी हालत खराब हो जाती है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक एक टियान क्लास की टेक्निक जो थी, तो हुन या उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश
करता है, लेकिन उसका अटैक किसी काम का नहीं था और हुनिया ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक के अटैक के रेंज में होने की वजह से इंजर्ड हो जाता है। तो फिर जियाओयान हुन ली की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने सुना तुम भी बहुत ज्यादा बकवास किए जा रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हमें पता चलता है जियाओयान ने सक्सेसफुली दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और तभी ज्यूनर ने अपने हेवनली फ्लेम से काफी सारे स्वॉर्ड्स को क्रिएट करके उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको हुनिया ने एक टेक्निक सोल बर्स्ट का यूज करके ज्यूनर के अटैक को एब्जॉर्ब करने के बाद जियाओयान और ज्यूनर पर ही अटैक कर दिया था, पर जियाओयान उसको रोक लेता है और तभी वह दोनों हेवनली टॉम के सेकंड लेवल के अंदर भाग जाते हैं क्योंकि हुनिया इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों के लिए जियाओयान और ज्यूनर को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो ज्यूनर उनकी तरफ जाते हुए बोलती है, जियाओयान चलो जल्दी से, हमें उन्हें पकड़ना होगा क्योंकि अभी वह इंजर्ड है, नहीं तो बाद में वह दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पर जब ज्यूनर पीछे की तरफ देखती है तो जियाओयान जमीन पर पड़ा हुआ था, तो ज्यूनर जल्दी से उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो जियाओयान बोलता है, मैंने अभी अभी दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू किया, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन स्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक टियान क्लास की टेक्निक को यूज कर लिया, जिसकी वजह से मुझे अपनी बॉडी में एक एनर्जी का जोर से झटका लगा। तो ज्यूनर बोलती है, रुको, मैं अपने एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करके तुम्हारे कल्टीवेशन को स्टेबल करने की कोशिश करती हूँ। जिस पर जियाओयान नाटक करते हुए बोलता है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी इंजरी अब इस तरह से ठीक नहीं होगी, मुझे तो बस अब एक चीज चाहिए जिसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ज्यूनर घबराते हुए उससे बोलती है, बताओ मुझे तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, मैं तुम्हारे लिए उसको लेकर आती हूँ। तो जियाओयान ज्यूनर के पास जाकर बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस चाहिए तुमसे, इसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जिसको सुनकर ज्यूनर का चेहरा लाल हो जाता है और वह जियाओयान का बैंड बजा देती है और उससे बोलती है, वह दोनों अभी अभी यहाँ से गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से जाकर उन्हें पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो दोनों हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो जियाओयान बोलता है, मैंने तो बस मजाक किया था और तुमने तो मेरी बैंड बजा दी, चलो कोई बात नहीं, किस ना सही तो मैं कुछ पिल्स को ही खाकर अपनी इंजरी को हील कर लूंगा। इसके बाद जियाओयान और ज्यूनर दोनों हेवनली टॉम के सेकंड लेवल में आ जाते हैं, जहाँ ज्यूनर बताती है, हेवनली टॉम का सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में काफी छोटा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सोल्स कम से कम दाओ जून के 5 स्टार पर है, जिस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। तभी जियाओयान को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था क्योंकि उसे अचानक से ब्लड की स्मेल आने लगती है और तभी उनके चारों तरफ काफी सारे दाओ जून के 5, 6 और 7 स्टार के सोल्स आ जाते हैं और तभी जियाओयान की नजर जमीन पर पड़े हुए ब्लड पर पड़ जाती है, जिसे देख जियाओयान बोलता है, जरूर ये उन दोनों के ब्लड होंगे, जिसका यूज करके उन दोनों ने ही यहाँ पर हाई लेवल के सोल्स को अट्रैक्ट किया ताकि जब हम यहाँ पर आए तो ये सोल्स तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे और हम मारे जाएं। तो ज्यूनर अपने हेवनली फ्लेम और जियाओयान अपने स्वॉर्ड से फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से अटैक करके सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सभी एनर्जी कोर को अपने पास रख लेते हैं। और फिर जियाओयान बोलता है, इन सोल्स ने हमें काफी ज्यादा लेट कर दिया, अब तक तो वो दोनों काफी दूर जा चुके होंगे। जिस पर ज्यूनर बोलती है, हॉल ऑफ सोल के सभी लोग काफी ज्यादा दुष्ट हैं, वो दोनों भी कहीं छुपकर किसी मौके की तलाश कर रहे होंगे कि हम पर कब अटैक कर सके। तो जियाओयान बोलता है, कोई बात नहीं, हमें अभी एनर्जी कोर को जमा करने का कोशिश करना चाहिए और जब एक बार हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी तो हम उन दोनों को खोजकर मार डालेंगे। इसके बाद हम 10 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जियाओयान पर एक दाओ जून के 9 स्टार के पीक लेवल के सोल ने अटैक कर दिया था और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान, ज्यूनर और हुनिया के बीच और भी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होने वाली है, जिसके दौरान हुनिया अपने क्लैन के टैटू को भी एक्टिवेट कर लेगा और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में सभी लोगों का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुसीबत से सामना होने वाला है, जिसके सामने किसी की भी कोई भी टेक्निक, अटैक या दोई की कुछ भी काम नहीं आने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।